तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि आपने बुक तक नहीं देखी है, ना ही आपको सिलेबस भी पता है, फिर भी दोस्तों आप लोग जो है सीटेट के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखने के साथ साथ आप लोगों को वीडियो को शेयर भी कर देना है, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है सीटेट के लिए पढ़ने के लिए। तो करना क्या होगा दोस्तों, इसको मैंने 3 ट्रिक में डिवाइड किया है, यानी 3 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप इन तीनों टिप्स को दोस्तों फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों पहले नंबर की टिप्स की कि पहले नंबर में आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप नंबर 1, बच्चे को बच्चा समझने की गलती मत करना। मतलब बच्चा गलती नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करना है कि बच्चे को आपको बच्चा नहीं समझना है। से मेरा मतलब है कि बच्चे को आपको एज ए अधिकारी समझना है, एज ए साहब समझना है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ही समझदार है और बच्चा कुछ भी करेगा तो वो गलत नहीं करेगा। गलती करेंगे तो दोस्तों हमसे गलती होगी, पढ़ाने वाले टीचर से गलती होगी, लेकिन बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। ये चीज़ आपको हमेशा सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है। आप अपने आसपास के बच्चे को ऑब्जर्व करिए, अगर वो बच्चा खेल खेल में कुछ कर रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है दोस्तों, ये उस चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा जो भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए करता है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों सीटेट में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कहते हैं ना बच्चे गलतियाँ करते हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों की गलतियाँ, यानी कि बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यों होती हैं और किस लिए होती हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि जो बच्चों की गलतियाँ हैं वो क्या करती हैं, अधिगम का एक भाग है, आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का एक हिस्सा है, तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। जब बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि इस चीज़ को इस तरीके से नहीं किया जाता है, दूसरे तरीके से किया जाता है। तो बच्चों की गलतियों को दोस्तों आप समझ गए, बच्चियां अगर गलती करता है कोई भी बच्चा तो वो दोस्तों यहाँ पर सीखने का प्रयास करता है और वो उसके सीखने का हिस्सा है। तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 में है पॉजिटिव वर्ड्स को पहचानना सीखो, हमेशा उत्तर सही होगा। जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन शब्द को ही देख करके हम दोस्तों अगर टिक कर दें तो हमारा आंसर सही हो जाता है। तो उन शब्दों को हम पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं। अब पॉजिटिव वर्ड्स से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर बच्चे को अधिगम सही करना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है। पहला, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा है विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और चौथा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए, अब नियमित मूल्यांकन कोई मतलब नहीं उसका, विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके, हाँ ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और ऑप्शन है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वास्तविक जीवन, यानी कि बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, बच्चा जहाँ रह रहा है, अगर हम उस चीज़ से जोड़ करके बच्चे को सिखाएंगे तो इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड हमें निकल के आया, वास्तविक जीवन, रियल लाइफ बेस्ड एजुकेशन। समझ गए। इसके अलावा थर्ड नंबर के टिप्स में देखने से पहले सबसे पहले नोट देखेंगे। निगेटिव उत्तर कभी सही नहीं होगा। अगर निगेटिव वर्ड्स आते हैं जैसे याद करवा दीजिए, याद नहीं करवाना, हमें समझाना है, तो अगर याद करवाना आता है तो यहाँ पर ये निगेटिव वर्ड्स हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, क्या नहीं होना चाहिए, तो याद करना नहीं होना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर की टिप्स को बात करते हैं। तो यहाँ पर है टैग वर्ड। दोस्तों टैग वर्ड्स पास कराएंगे, इनको ध्यान रखना है। जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने जाए तो इन टैग वर्ड को दोस्तों हमेशा याद करके जाइएगा, और ये टैग वर्ड्स आपको आपके प्रश्न में हमेशा देखने को मिलेंगे।
और इन्हीं टैग वर्ड्स मात्र से भी आप अपने सीटेट एग्जाम में जो पेडागोजी का सेक्शन आता है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए टैग वर्ड्स देख सकते हैं। तो ऑप्शन में ये वर्ड दिख जाए तो टिक करें। कौन कौन से वर्ड से दोस्तों? सक्रिय शब्द अगर आपको प्रश्न के ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपको उसको टिक कर देना है। सृजनात्मक शब्द मिल जाए तो उसको भी टिक कर देना है। समझना शब्द मिल जाए उसको भी टिक कर देना है। बाल केंद्रित, हमारी जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित है, ना कि टीचर केंद्रित है, बच्चा केंद्रित है। और उसके बाद प्रोत्साहित शब्द मिल जाए। समावेशी यानी कि सभी को लेकर के ही हमें चलना है। करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग अगर देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संवेदनशील, जिज्ञासु, खोज, रचनात्मक, अगर ये सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा वो वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न चाहे जैसा भी हो, आपने प्रश्न अगर पढ़ा भी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप लास्ट टाइम में 15 से 20 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, छूट रहे हैं, आपको टिक करना है, तो इन शब्दों को देखिए और फटाक से उसमें टिक करके गोला भर दीजिए। इन टैग वर्ड्स की पूरी लिस्ट में लेकर के आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग टैग वर्ड्स देख सकते हैं और उनको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और उन्हीं टैग वर्ड्स को आप देखिए और पढ़ करके चले जाइए। तो ये तरीके हैं जिनसे आप कम समय में बिना पढ़े भी दोस्तों सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।